हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चंद्रयान 3। तो आज हम यहाँ पे चंद्रयान 3 की सिंपल साइंस डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 3 का जो इतना लार्ज साइज है, क्या वो पूरा का पूरा जा करके मून पे लैंड हुआ या उसका कुछ पार्ट वहां पे गया, उसमें क्या पूरी प्रोसेस है, उसमें कौन सी बेसिक साइंस लग रही है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेकर के चलते हैं टॉपिक चंद्रयान 3। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 को इसरो ने लॉन्च किया। इसका नाम है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की नीड हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चंद्रयान 3 किस तरीके से और क्या क्या इसमें प्रोसीजर था, किस तरीके से ये आगे बढ़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन समझ लेते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि कोई भी चीज अर्थ पे अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो तुरंत ही नीचे की तरफ आकर के गिर जाती है। मीन्स अर्थ क्या करती है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कोई भी चीज जब हम फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आती है, कोई भी चीज ऊपर की तरफ कभी नहीं जाता, क्योंकि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो ये चंद्रयान 3 हमारा किस मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है, ये अब यहाँ पे समझने की नीड है। तो चलिए सबसे पहले ये रॉकेट कुछ हमारा दिवाली वाले रॉकेट की तरह दिखता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दिवाली वाले रॉकेट का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से दिवाली वाला रॉकेट वर्क करता है। तो दिवाली वाले रॉकेट पे जो लॉ वर्क करता है वो लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है ये? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमको उस पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिवाली का रॉकेट हमने लिया, इस बॉटल पे डाल लिया। इस बॉटल में डालने के बाद हम क्या करते हैं, फुलझड़ी से उसमें फायर को टच किया। तो जैसे ही फायर को हमने टच किया, यहाँ पे है फायर पार्टिकल्स। तो जैसे ही ये पार्टिकल्स फायर को अट्रैक्ट करके क्या होते हैं, बर्न होने लगते हैं। तो यहाँ से निकली नीचे की तरफ कुछ फायर जो है नीचे की तरफ निकलती है। तो नीचे की तरफ जब ये फोर्स के साथ फायर नीचे आ रहा है तो इस रॉकेट को भी फोर्स के साथ ये ऊपर की तरफ भेजेगा। यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल अमाउंट में रिएक्शन होगा बट अपोजिट रिएक्शन होगा कि अगर यहाँ पे मेरा ये फ्यूल है, ये फायर है, मेरी नीचे की तरफ आ रही है, तो मेरे ये फायर जो है इस रॉकेट को सेम फोर्स के साथ ये ऊपर की तरफ इसको फेंकेगी। तो ये मैकेनिज्म लगता है हमारी किस पे लगता है, हमारी दिवाली वाले रॉकेट पे। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस अपने बड़े रॉकेट पे। इस बड़े रॉकेट पे ये भी पूरा एक रॉकेट है जिसमें कि इसमें हमको फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन वो रॉकेट तो एकदम छोटा सा होता है और ये रॉकेट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको अपने अर्थ की इस ग्रेविटी को पार करना है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हमारा दिवाली वाला रॉकेट तो हमने यहाँ से जलाया और वो यहीं पे आकर के गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस पूरे ग्रेविटी एरिया को ये क्रॉस करके बाहर निकल जाए। दैट मीन्स इस चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये अर्थ के इस ग्रेविटी एरिया को क्रॉस करके ये बाहर निकल जाए। और जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसको मिलेगा अर्थ का ग्रेविटी, और ये अर्थ के इसको यहाँ मिलेगा मून की ग्रेविटी। जैसे ये अर्थ की ग्रेविटी से निकलेगा इसको इधर मिलेगी मून की ग्रेविटी, और मून की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वो वहां पे मून की अट्रैक्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको इस चंद्रयान 3 पे यूज होने वाले रॉकेट को इतना पावरफुल लेना है कि ये इस ग्रेविटी को पार करके मून की ग्रेविटी में इंटर कर जाए। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को। जैसा हमने दिवाली वाला रॉकेट देखा वैसे ही अभी यहाँ पे ये रॉकेट पूरा रेडी है। इस रॉकेट पे क्या हो रहा है, ये फ्यूल बर्न हो रहा है। इस फ्यूल को बर्न होने पे जितनी स्पीड से मेरा फ्यूल नीचे की तरफ आ रहा है, ये फ्यूल उतनी ही स्पीड से इस मेरे रॉकेट को
ऊपर की तरफ धक्का देगा, और ऊपर की तरफ धक्का देगा तो ये रॉकेट मेरा ऊपर की तरफ फ्लाई करेगा, उड़ेगा और ये अर्थ के ऊपर जाकर के पहुंच जाएगा। अब हमको चाहिए इसमें इतनी स्पीड कि ये अर्थ पे जो ये ग्रेविटी लग रही है, इस पूरी ग्रेविटी को क्रॉस करके वो बाहर निकल जाए। इसके बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये है मेरा चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 पे यहाँ पे बहुत सारे इंजन वर्क कर रहे हैं। पहले है मेरा S-200, देन है इसके बाद मेरे पास LV-110, यहाँ पे है मेरा C-25, और ये मेरा है यहाँ पे चंद्रयान। इसका ढक्कन खुलेगा, इस पे मुझे मिलेगा प्रपल्शन, दूसरा मिलेगा मुझे लैंडर, तीसरा मिलेगा मुझे रोवर। ये ही पार्ट मेरा जाकर के मून पे लैंड करने वाला है। तो यही है एग्जैक्ट मेरा चंद्रयान 3, और ये सारा पार्ट है जो कि मुझे सिर्फ हेल्प करेगा इसको वहां तक पहुंचाने में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो पहला जो मेरा बूस्टर है S-200 यहाँ पे बर्न होगा, यहाँ पे निकलेगी मेरी फ्यूल, और इसको ये ऊपर की तरफ लेकर के चलेगा। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि इतना पावरफुल हमको इसको लेना है कि ये अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे अब हमको इसको दूर भी इतना जाना है, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूल का बहुत अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो S-200 बूस्टर है, इसमें सॉलिड फ्यूल है। जो ये फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न होने के बाद ये पूरे के पूरे रॉकेट को ऊपर की तरफ फेंकेगा, तो रॉकेट मेरा ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जाएगा। इसके बाद अब हमको देखना है कि कुछ समय के बाद जो ये मेरा सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ये काम करना बंद कर देगा। इसके बाद बारी आएगी मेरे इस LV-110 की, जिसमें लिक्विड स्टेट पे फ्यूल भरा हुआ है। अब जैसे ही ये फ्यूल ये वाला मेरा रॉकेट बंद करना, बूस्टर बंद करेंगे तो मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बंद होने के पहले ही विद इन सेकेंड ये वाले को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट होने के बाद ही मेरा ये S-200 बूस्टर इसमें से अलग होकर के निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हो गया मेरा S-200 जो कि बाहर निकलेगा। ये है मेरा LV-110, ये है मेरा C-25, और ये है मेरा एग्जैक्ट चंद्रयान, जिसमें है ये है मेरा प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल के अंदर मिलेगा मुझे लैंडर, और लैंडर के अंदर मिलेगा मुझे रोवर। तो चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। तो ये मेरा सबसे पहले SV-200 बर्न हुआ। बर्न होने के बाद मेरा फ्यूल जिस फोर्स से नीचे आएगा, उसी फोर्स से मेरा ये रॉकेट ऊपर की तरफ भागेगा, और ये चला ऊपर। इसके बाद अब हमको देखना है कि जब मेरा SV-200 बाहर निकलेगा, उसके पहले ही मेरा LV-110 वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये मेरा LV-110 स्टार्ट कर दिया। ये सारा काम किस पे होता है, हाइट कितनी होगी, 45 किलोमीटर की हाइट पे ये सारा काम होगा। तो यहाँ पे SV मेरा 200 बूस्टर निकल जाएगा, और ये मेरा पार्ट जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये मेरा इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये मेरा अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये मेरा बचा, कौन है ये LV-110 मेरा वर्क करेगा। इसके बाद अब कुछ समय के बाद ये LV-110 भी हटेगा, और मेरा स्टार्ट करेगा C-25 वर्क करना शुरू कर देगा। ये मेरा अलग हो जाएगा। इसके बाद मेरा बचा अब ये है C-25, इसने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और बढ़ी अब इसकी और भी स्पीड। अब अपन समझ लेते हैं, क्योंकि इसको अब हाइट के साथ अब हमको स्पीड बढ़ाना है। अभी तक तो हाइट बढ़ रही थी, अब हम बढ़ाएंगे इसकी स्पीड, क्योंकि हमको कितना एरिया, हमको लगभग 4 लाख किलोमीटर इसको चलना है, क्योंकि अर्थ से मून का डिस्टेंस 382,500 किलोमीटर है एवरेज। इतना किलोमीटर हमको जाना है, मीन्स लगभग हमको 4050 किलोमीटर हमको यहाँ पे क्रॉस करके आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे इसने बढ़ाई अपनी स्पीड। स्पीड बढ़ाने के बाद
अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इतनी स्पीड इसको बढ़ा लेना है कि ये यहाँ पे इसके क्या करेगा, ये इतनी स्पीड बढ़ाएगा कि ये यहाँ से आगे बढ़ता हुआ इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि इसको आगे बढ़ के ये अपनी यहाँ की ग्रेविटी से, तो ये वहां यहाँ की ग्रेविटी को क्रॉस करके मून की ग्रेविटी पे पहुंचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अब बढ़ गई इसकी स्पीड। स्पीड बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया इसरो की तरफ से ये किया गया कि ये क्या कर रहा है, ये अर्थ के चारों ओर मूवमेंट कर रहा है। तो अर्थ के चारों ओर इसको रोटेशन करने का रीजन ये है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए कि ये झटके से ऊपर बढ़े और अर्थ की ग्रेविटी, ये जो पूरे चारों तरफ अर्थ की ग्रेविटी वर्क कर रही है, इतनी स्पीड बढ़ जाए कि अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करके ये मून की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाए। मून की ग्रेविटी से क्या हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखा हमने कि ये मेरा चंद्रयान है, यहाँ से निकला और ये क्या किया, अभी हमने यहाँ तक बात कर ली है कि अब यहाँ पे ये रोटेशन स्टार्ट कर दिया। ये मेरा आगे लूनर, ये मेरा आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये क्या करेगा, इतनी स्पीड से फेंकेगा कि ये अर्थ की ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो गया। अब जब ये मून की ग्रेविटी पे अट्रैक्ट हो गया तो इसकी स्पीड ऑलरेडी इतनी तेज होती है कि ये इतनी स्पीड से अगर अर्थ की ग्रेविटी पे अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्ट होने के बाद अगर हम इसी स्पीड से इसको अर्थ पे इसको मून पे क्या करें, अगर लैंड कराने की कोशिश करेंगे तो स्पीड के कारण क्या होगा, ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्रैश हो सकता है। मे बी चंद्रयान 2 में यही केस हुआ था कि चंद्रयान 2 की स्पीड इतनी ज्यादा थी और उसी स्पीड में हमने क्या किया, मून के ऊपर उसको लैंड करा दिया और जिस कारण से हमको चंद्रयान 2 के फेलियर को देखना पड़ा। तो यहाँ पे अब नीड है इसकी स्पीड को कम करना। तो स्पीड को कम करने के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे फिर से रोटेशन करेगा। तो रोटेशन में सबसे पहले बड़ा रोटेशन, उसके बाद जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होगी रोटेशन इसका कम होता हुआ आएगा और लास्ट में आकर के कितने का रोटेशन हो जाएगा, 100 into 100 किलोमीटर का रोटेशन होगा। यहाँ पे 100 into 100 किलोमीटर के रोटेशन पे आ गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, हमको इसकी स्पीड को इतनी कम कर देना है कि लगभग इसकी वेलोसिटी को जीरो वेलोसिटी लेकर के आना है। इस जीरो वेलोसिटी पे ये आकर के मून की सरफेस पे इसको हमको लैंड कराने की जरूरत थी। तो ये हमने करा दिया मून की सरफेस पे इसको लैंड। तो ये कौन आया, ये है इसमें से निकला लैंडर, ये लैंड किया इसलिए इसका नाम हो गया लैंडर। अब लैंडर का यहाँ पे गेट खुलेगा, उसमें से निकलेगी एक छोटी सी गाड़ी जिसको हम बोलते हैं रोवर। वो क्या है, वो एक छोटी सी गाड़ी निकलेगी जिसका नाम है रोवर। तो ये हो गया मेरा लैंडर और ये हो गया रोवर। रोवर जो कि यहाँ पे 26 kg की एक छोटी सी गाड़ी है। अब इसको समझते हैं इनके वर्क क्या है। तो चंद्रयान 3 पे मेन जो चीजें थी, ये हो गया मेरा प्रोपल्शन, ये हो गया मेरा रोवर और ये हो गया मेरा लैंडर। और ये जो सरफेस आपको ड्राई दिख रही है, ये हो गई मेरी मून की सरफेस। और ये ब्लू क्या दिख रहा है, ये ब्लू है हमारी अर्थ, क्योंकि अर्थ का साइज मून की साइज से बहुत बड़ा है, इसलिए हमको अर्थ इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है। और ये सारी चीजें यहाँ पे कहाँ पे आ गई, ये आ गई मून की सरफेस पे आकर के इसने लैंड कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्ट में जो इतना बड़ा चंद्रयान 3 था उसका कितना अमाउंट यहाँ तक पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने में हमने इस टोटल का वेट है 3900 kg। पूरे चंद्रयान 3 का वेट है हमारा 3900। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है। ये हमारा propulsion, इसका वेट है 2148 kg। अब ये है मेरा लैंडर जिसका वेट है 1752 kg, 1752 kg। और ये है मेरा रोवर जिसकी यहाँ पे वेट है 26 kg। तो टोटल मिला के मेरा इस चंद्रयान 3 का यही मिशन था कि ये तीन चीजों को यहाँ तक पहुंचा दिया जाए। वो सारा जो अभी तक हम देख रहे थे
वो सब पहुंचाने के तरीके थे। अब यहाँ पे अब हमको देखना है कि इनके काम क्या है। ये पहुंच तो गए यहाँ, अब ये करेंगे क्या। अब यहाँ पे अब हमको देखना है कि ये जो रोवर निकल के आया है, तो ये रोवर में क्या होगा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन लगे हुए हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोप है। और ये इसका काम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप लगे हुए हैं तो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन, यहाँ की सॉइल को लेगा ये और वहां के केमिकल कंपोजिशन को बताएगा। मींस यहाँ पे ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का एनालिसिस इसके थ्रू होगा। और इसमें क्या है, इसमें है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का पता करेंगे कि वहां पे आयरन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर वो प्रेजेंट है तो वहां पे उनका कंपोजिशन कैसा है। अगर ये मिल करके कुछ आपस में अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे किस कंपोजिशन में वो कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो 6 व्हील की जो ये गाड़ी है, ये पूरे मून की सरफेस पे घूमेगी और वहां से सारी चीजों के सैंपल लेगी। और यहाँ पे जो अल्फा स्पेक्ट्रोमीटर लगा, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा है, उसके थ्रू इनका डिटेक्शन होगा और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये सारी इंफॉर्मेशन इस लैंडर को देगी। लैंडर के थ्रू इंफॉर्मेशन ये प्रपल्शन को मिलेगा और प्रपल्शन के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन हम अर्थ तक हमको यहाँ पे आकर के मिलेगा। ऐसी भी बातें पता चल रही है कि इसरो ने अपना नेम और अशोक स्तंभ का सिंबल जो है इस व्हील पे लगा दिया है। तो ये व्हील जहां जहां यहाँ पे मूव करेगा वहां पे ये जो इमेज है ये पूरे इस मून की सरफेस पे बनती हुई चली जाएगी। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये जो इमेजेस यहाँ पे बनेंगी तो ये कभी भी यहाँ से नहीं हटेंगी। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन चंद्रयान 3 के बारे में। अगला वीडियो कोशिश करेंगे कि लूनर L1 के बारे में लेकर के आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।